मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं प्रभु के वचन को लेकर आप लोगों से रूबरू हो पाता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछली बार मैंने आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली थी कि हम पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं। संसार में प्रभु ने हमें इसलिए रखा है कि हमारे भले कामों को देखकर लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा की बड़ाई करें, उसकी इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं। आज मैं आपसे एक और आज्ञा के बारे में बात करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, और वो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में, और 19 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 ऑनवर्ड्स। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़े और काई उसे बिगाड़ते और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े और ना कोई काई उसे बिगाड़ती है, और जहाँ चोर सेंध नहीं लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अभी ये एक और टीचिंग प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। मैं यूं कहूँगा, टीचिंग से बढ़कर ये आज्ञा प्रभु ने हमको दी है कि धरती पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। अब यहाँ पे जो धन का जो शब्द आया है, इसका मतलब धन, दौलत, घर, गाड़ी, परिवार, जो भी हम बोल सकते हैं, जो संसारिक आकर्षण हैं, जो हमें अपनी ओर खींचते हैं, जो हमारा ध्यान और हमारा मन अपनी ओर लगा लेते हैं, जो एक समय हमारे लिए एक मूर्त बन जाता है, जो हमारे लिए एक आइडल बन जाता है, जो हमें परमेश्वर के कार्य में बढ़ने से रोकता है, उन सभी बातों के विषय में बोला गया है। तो यहाँ पे धन बोला गया कि अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, जहाँ चोर उसे चुरा लेते हैं और काई और कीड़ा उसे खा जाते हैं। लेकिन क्या बोला गया है? आपको बोला गया है स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, वहां ना तो चोर उसे चुरा सकता है, ना कीड़ा और काई उसे बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर ये शिक्षा दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहा है कि अपने ध्यान को, अपने मन को अनंत की बातों पर, अनंत जीवन की बातों पर लगाना। अपने ध्यान को, अपने पूरे समय को, जो परमानेंट रहने वाली चीजें हैं, जो थोड़े समय की, उन पर नहीं, परमानेंट रहने वाली चीजों पर अपने मन को लगाना। क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अभी परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर जो हमारा क्रिएटर है, परमेश्वर ने जो हमें बनाया, वो हमारी सृष्टि को, हमारी बनावट को जानता है, और उसे ये मालूम है कि अगर मनुष्य धरती पर एक धन को इकट्ठा करेंगे, मतलब मैंने आपको बताया धन का मतलब वो हर एक चीज, तो उसका ध्यान वहां लगेगा ही लगेगा। उसका ध्यान और उसका मन उसी ओर आकर्षित हो जाएगा, वो उसी ओर खिंच जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बोला है धरती पे धन इकट्ठा मत करो। अब यहाँ एक सुंदर उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है, जो कि इब्राहिम के जीवन से हमें मिलता है। परमेश्वर से उसने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। 25 वर्ष तक उसने एक बेटे, एक संतान की आशीष के लिए इंतजार किया, धीरज से इंतजार किया। जब वो बेटा उसको मिल गया, वो बहुत खुश हुआ, प्रभु को धन्यवाद किया, और वो बेटा बड़ा हुआ। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, इब्राहिम का मन, इब्राहिम का ध्यान, वो ही इब्राहिम के लिए एक धन था, दौलत था, सब कुछ इब्राहिम के लिए वही था। लेकिन सुंदर उदाहरण यह है कि इब्राहिम ने अपना मन उसकी ओर नहीं लगाया। इब्राहिम का मन फिर भी परमेश्वर की ओर लगा था। मैंने आपको कहा यहाँ पे केवल पैसे की बात नहीं हो रही है कि तुम अपना ध्यान वहां मत लगाओ या इकट्ठा मत करो। एक समय आया जब परमेश्वर ने बोला इब्राहिम से कि जिस बेटे को तू बहुत प्यार करता है, तेरे इकलौते पुत्र को तू मेरे लिए बलिदान कर दे, तू उसे बलि चढ़ा दे। उसको एक खास स्थान बताया, उस मोरिया पहाड़ पर ले जाकर उसे बलिदान कर देना। और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उस स्थान तक वो पहुंचा, और उसने वेदी बनाकर अपने बेटे को उसके ऊपर लिटा दिया, और उसे मारने के लिए, बलिदान करने के लिए उसने छुरा भी उठा लिया। लेकिन जैसे वो उस पर छुरा चलाने वाला था,
परमेश्वर ने कहा रहने दे, बस मैंने ये जान लिया है कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरी आज्ञा को मानेगा। तेरा मन इस बच्चे की ओर नहीं लगा, ये बच्चा तेरे लिए धन नहीं है, तेरे लिए आकर्षण का कारण नहीं है, मैं तेरे लिए आकर्षण का कारण हूं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर परमेश्वर आपको कह रहा है अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, कल आपके पास अगर कुछ धन है, कुछ ऐसी चीजें हैं, आकर्षण की बातें कर रहा हूं मैं, परिवार की बातें कर रहा हूं मैं, मकान की बातें कर रहा हूं मैं, बिजनेस की बातें कर रहा हूं, अगर परमेश्वर आपसे बोले कि अपना बिजनेस मेरे नाम से ऐसा ऐसा कर दे, या तेरे पास जो बैंक में पैसे पड़े उसको इतना दे दे, तो क्या आप परमेश्वर की बात को मानेंगे? क्या आपका ध्यान, आपका मन उन बातों पे लगा है या परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के मन पे लगा? मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका धन नहीं चाहता, परमेश्वर आपके बिजनेस को बिगाड़ना नहीं चाहता। जैसे उसने इब्राहिम को बोला कि तेरे बेटे पे हाथ मत चला, क्योंकि मैं तेरे बेटी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होऊंगा, तेरी हानि से मुझे खुशी नहीं होगी। बस मैं तो ये जानना चाहता था, केवल इतना जानना चाहता था, क्या तू इन सब बातों से मुझसे प्यार करता है? क्या तेरा ध्यान आज भी मेरी ओर लगा है? सारी आशीषें पाने के बाद भी क्या तेरा ध्यान मेरी ओर लगा है? परमेश्वर ये जानना चाहता है। और अगर हम परमेश्वर को बोले, हाँ प्रभु ये सब कुछ मैं तुझे देता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको 100 गुना इस दुनिया में देगा। उसने कहा जो कुछ भी तुम प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए छोड़ोगे, 100 गुना इस दुनिया में मैं तुमको दूंगा। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, खाली बोलो मत मुंह से, कुछ करके दिखाओ। ये समय आ गया है जब हम प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाएं। सो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने जीवन में एक निश्चय करें कि अगर आज प्रभु मुझे कुछ बोले, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पासवानों को देखता हूं, मैं लीडर्स को देखता हूं, मैं धनवानों को देखता हूं, मैं बिजनेसमैन लोगों को देखता हूं, जरा सी बात भी अगर प्रभु छोड़ने के लिए बोलता है, छोड़ने को राजी नहीं। मैं जवानों को देखता हूं, अगर मैंने एक दिन आपसे कहा पिछले दिनों में कि 1 हफ्ते के लिए हम मोबाइल का फास्टिंग करें, कितने लोगों ने मेरी बात मानी और कितने लोग मेरे संग सहमत होकर 1 हफ्ते तक आपने मोबाइल नहीं देखा? मुझे मत बताना, अगर आपने नहीं देखा, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो गया, परमेश्वर आपको उसके बदले में आशीष देगा। आपका ध्यान, आपका मन मोबाइल पर, टीवी पर या इंटरनेट पर नहीं होना चाहिए। मेरे मित्रों, कभी कभी एक बलिदान कर रहा है, इसलिए उपवास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज मैं इतना ही आपको बोलना चाहता हूँ कि बाइबल में जो प्रभु की आज्ञाएं हैं, धरती पर धन इकट्ठा मत करो, लेकिन आज्ञा क्या है? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहां पर ना कीड़ा खाता है, ना चोर उसको चुरा सकता है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए प्रभु ने बहुत सारी आज्ञाएं हमको दी है, वो आगे के संदेशों में हम देखेंगे। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, ये मेरी दुआ और मेरी ये प्रार्थना है कि इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह करे कि आप धरती की चीज़ों पे या संसारिक चीज़ों पे आपका मोह, आपका मन ना लगा रहे, लेकिन आपका पहला प्रेम प्रभु की ओर ही रहे। उसके लिए आप सब कुछ बलिदान करने को तैयार हों। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे तो ज़रूर अपने मित्रों के संग आप शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।